जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आप पीएसवी बैच कैसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जो हैं प्रश्न इस विषय पर आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि हमें बताएं कि पीएसवी बैच क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको देने पड़ेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, फीस कितनी, यानी कि सभी चीजें जानना चाहते हैं। तो आज के वीडियो पीएसवी बैच के बारे में है। आपको इसको शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, बिना स्किप किए हुए। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आपको किसी और वीडियो में जाकर पीएसवी बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आइए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और आपको जानकारी देते हैं। पीएसवी बैच का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सर्विस व्हीकल। ठीक, पीएसवी का मतलब हो गया, और बैच यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच। अब यह एक प्रकार का बिल्ला होता है जो कि सभी गवर्नमेंट बसेस, स्टेट बसेस, शटलर, स्कूल बसेस, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को पहनना अनिवार्य होता है। ठीक है जी। किसी किसी केस में जो है एचएमबी यानी कि हैवी गाड़ियां जो होती हैं उनमें भी पीएसवी बैच की जरूरत होती है। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक, तो पीएसवी बैच जो होता है ये पहले के टाइम पे एक जो है बिल्ला, यानी कि यहाँ पर आप अपने पॉकेट में उसको लगा सकते थे, वैसे जारी किया जाता था। लेकिन अब पीएसवी बैच जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस में एक नंबर होता है, वहां पर ही उसको जारी कर दिया जाता है, आपके कार्ड में ही। तो अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहें तो बिल्ला वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो कार्ड में जब नंबर हो जाता है तो पीएसवी बैच की मान्यता वहीं से हो जाती है। ठीक है जी। अब ध्यानपूर्वक आपको समझना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एलएमवी एनटी लाइसेंस से मोटरसाइकिल चला सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल चला सकते हैं। उसके लिए यही पीएसवी बैच बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जो जजमेंट आया है, 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की गाड़ियों को आप एलएमवी एनटी लाइसेंस चला सकते हैं। तो उसके लिए पीएसवी बैच जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पीएसवी बैच बनवा के तब आप एलएमवी एनटी लाइसेंस से ये गाड़ियां चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पहले नोट कर लीजिएगा। अब चलिए पीएसवी बैच के कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेता हूं, क्या आपको इससे लाभ होगा इसको बनवाने पर। तो सबसे पहला ये है कि पीएसवी बैच जब आप बनवाएंगे तो आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। जैसे कोविड के टाइम पे, कोरोना में, दिल्ली सरकार ने, तब की तत्कालीन सरकार जो केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने सभी ई रिक्शा या ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए वहां पर कंपनसेशन दिया था, कोविड के में जो महामारी हुई थी उसके लिए। तो जब पीएसवी बैच था तभी उनको मिला था, जिनके पास पीएसवी बैच नहीं था उनको जो है नहीं दिया गया था। तो ये नोट करना है। ठीक, ऐसे ही आर्थिक सहायता आपको प्रदान की जा सकती है। दूसरा इसका मुख्य लाभ आपको ये समझ सकते हैं कि इससे ऑटो टैक्सी या ग्रामीण सेवा वाले वाहनों को खरीद अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ आपको छूट भी दी जा सकती है। तो ये चीजें आपके लिए बेहतरी के लिए हैं, तो इसको आपको सबको नोट करके रखना है। ठीक, कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि पीएसवी बैच जो होता है इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या इसके कंडीशन लगाई गई हैं, किन किन लोगों को ये जारी किया जाता है। तो सबसे पहले नोट करिएगा, पीएसवी बैच जो होता है इसके बनवाने के लिए मुख्य शर्त तो यही है कि आपकी उम्र 20 वर्ष से उससे अधिक होनी चाहिए। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए यह उम्र 18 वर्ष है। बाकी स्कूल बसेस, शटलर, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस या सेंट्रल गवर्नमेंट की बसेस को चलाने के लिए आपकी उम्र जो है निर्धारित 20 वर्ष से पूर्ण होनी चाहिए, तब आप पीएसवी बैच बनवा पाइएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण क्राइटेरिया ये है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशन है वो एजुकेशन मिनिमम 8th स्टैंडर्ड होनी चाहिए। यू हैव टू पास 8th स्टैंडर्ड, आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक, इसके लिए अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पीएसवी बैच बनवाने के लिए आपके पास में 1 वर्ष पुराना एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 4 पहिया चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 1 वर्ष पुराना। ठीक, या उससे ऊपर का ही कोई लाइसेंस होना चाहिए। एलएमवी लाइसेंस के नीचे का लाइसेंस मान्य नहीं होगा और उनको पीएसवी बैच बनेगा भी नहीं, जिनके पास एलएमवी लाइसेंस के नीचे तबके का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ये भी आपको नोट करना है। उसके अलावा आपको समझना है कि अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन आप इसके लिए आरटीओ में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, आरटीओ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन सेवा पर जाना है।
ठीक। वहां पर जाने के बाद में ड्राइवर लाइसेंस वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा, जो सारथी का पोर्टल है, वाहन वाले पे नहीं, सारथी वाले पे। स्टेट का सिलेक्शन करिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वहां पर जाइएगा और वहां पर चौथे नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इशू ऑफ पीएसवी बैज टू ड्राइवर, उसको एंटर करिए। फिर उसमें वहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, उसको एंटर करिएगा। गेट डिटेल पर ऑप्शन आपका डिटेल आ जाएगी, वहां से आप फॉर्म फिल करके अपना जो है फॉर्म को प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, ठीक। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको देने हैं वो भी नोट करना है आपको। बिना डॉक्यूमेंट के कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला मुख्य डॉक्यूमेंट तो ये है कि आपके पास 1 ईयर ओल्ड एमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नंबर दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर तीसरा है पैन कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक। ये 3 तो महत्वपूर्ण है ही, इसको जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A आपको देना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी जरूरी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होगा, वो पहले पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा, 3 से 7 दिनों का जो होता है वो वाला कोर्स आप कर लीजिएगा, तो वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी इसमें लगाया जाएगा, ठीक सर। तो उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और फीस रिसिप्ट, ये इतने डॉक्यूमेंट आपको लगाकर तब आपको सबमिट कर देना है, समझ गए आप। अब आपको बता देते हैं कि कितनी आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा। एक पीएसवी बैच बनाने के लिए आइडियल फीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि फीस के रिगार्डिंग में कुछ राज्यों में फीस अलग अलग हो सकती है, तो इसके लिए आप अपने संबंधित आरटीओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं। पहला, पीएसवी बैच बनवाने के लिए आपको पीएसवी बैच की जो बैच फीस लगती है वो है 200 रुपीज, ठीक। उसके बाद में आपको फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड में जो जारी किया जाता है पीएसवी बैच, उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का 100 रुपीज आपको देना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में अभी आप कम से कम 250 रुपये आपका खर्चा हो ही जाएगा, उसको ले लीजिएगा। और जो ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल से जो आप रिफ्रेशर कोर्स करेंगे तो उसकी भी फीस मिनिमम 500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो टोटल अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 1250 समथिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा, तो 1250 रुपये आपको देना पड़ेगा फीस के रूप में, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया फीस, डॉक्यूमेंट, अप्लाई, कौन कौन सी कंडीशन है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कितने दिनों में आपको मिलेगा। तो ऑनलाइन प्रक्रिया आपने कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, तो एक बार वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में आप सब कुछ सही हो गया जाता है तो 15 to 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके दिए हुए पते पर पीएसवी बैच बनाकर भेज दिया जाता है, ठीक। आप चाहें तो आरटीओ में जाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो पीएसवी बैच संबंधित तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो @टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर फॉलो करके मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर, और सोशल मीडिया हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर में, ठीक। फेसबुक, एक्स, हर जगह हम अवेलेबल हैं, आप अपने प्रश्न सुझाव हमसे भेज सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।